दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल जर्नल 2011 प्राइवेट इंटरमीडिएट फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011 इज एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना। ठीक है, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011 यानी कि ये 2011 की हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। ठीक है, फॉलोइंग लिखा है, इसका मतलब कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द बुक्स ऑफ सकीना मेडियन कॉरपोरेशन। ठीक है, सीईओ का मतलब होता है कॉरपोरेशन, मतलब इस बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने ये डेटा कुछ एक्सट्रैक्ट किया यानी कि निकाला है। ठीक है, डीलिंग इन द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट सच एज टाइप राइटर्स, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटिंग मशीन्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने कुछ वो न्यू इक्विपमेंट्स में वो लोग डील करते हैं, जैसे टाइप राइटर्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, कैलकुलेटिंग मशीन्स हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो बेसिकली स्पेशल जर्नल में कौन से दो तरह के जर्नल होते हैं, एक होता है परचेज जर्नल और दूसरा होता है सेल्स जर्नल। अब स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी लेजर बनाने की क्या नीड पड़ती है। देखो हमारे पास जो है अकाउंट पेबल्स और अकाउंट रिसीवल्स होते हैं। ठीक है, अकाउंट पेबल होता है कि हमने किन किन बंदों को पेमेंट करनी है। ठीक है, और अकाउंट रिसीवल्स होता है कि हमने किन किन बंदों से वसूली करनी है। तो अकाउंट पेबल जब भी हम बनाते हैं या जिस बंदे से हम जो है वो क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो हम उस बंदे का अलग से एक अकाउंट पेबल बनाते हैं, यानी कि अकाउंट पेबल फॉर ताहिर, अकाउंट पेबल ऑफ ताहिर। ठीक है, या अकाउंट पेबल अहमद। ठीक है, इस तरीके से हम आगे नाम लिखते हैं। ठीक है, और ये नाम की जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ये हमारी सब्सिडियरी लेजर में होती है। ठीक है, और हमारा जो नॉर्मल लेजर या नॉर्मल जर्नल होता है वहाँ पे हम सिर्फ अकाउंट पेबल लिखते हैं, जो कि सम क्या हुआ अकाउंट पेबल होता है। अब हम इनके नाम वगैरह क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें किन किन बंदों को पैसे देने या किन किन बंदों से वसूली करनी है। ठीक है, अगर हम सेल्स करते हैं तो सेल्स की सूरत में हमें वसूली करनी होती है, तो यहाँ पे यूजुअली जो है हमारे पास सेल्स जर्नल बनता है। अगर हम जो है वो परचेजेस करते हैं तो हमारा परचेज जर्नल बनता है और हमारे जो है डिफरेंट अकाउंट्स पेबल खुलते हैं। ठीक है, अकाउंट पेबल यानी कि हमने जिन बंदों को पेमेंट करनी है। ठीक है, ये बेसिकली लायबिलिटी है। और अकाउंट रिसीवल्स यानी कि जिन बंदों से हमने वसूली करनी है, और ये बेसिकली हमारी एसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ कि सोल्ड वन कंप्यूटर सिस्टम ऑन अकाउंट टू एपेक्स स्टोर्स फॉर 24,000। ठीक है, यहाँ पे हमने जहाँ पे हर एंट्री में लिखा हुआ है सोल्ड, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे सेल्स जर्नल बनाएंगे। ठीक है, अब सेल्स जर्नल बनाने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सकीना मरियम कॉर्पोरेशन सेल्स जर्नल। ठीक है, फिर डेट लिखते हो, इनवॉइस नंबर, बेसिकली हम जिसको भी सेल्स करते हैं तो हम उसको इनवॉइस कहते हैं, मतलब इनवॉइस देते हैं। ठीक है, बिल बना कर देते हैं। जैसे आप अगर कोई जैसे सुपर स्टोर्स हो गए। ठीक है, सुपर स्टोर जैसे चेस, हाइपर, कराची में मतलब ये दोनों हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप जाते हैं आपका बिल बनाने, तो वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, उसको इनवॉइस बोलते हैं। तो वो इनवॉइस का नंबर होता है, तो वो नंबर तारीख, जिस तारीख को आपने चीज़ें सेल की। ठीक है, कस्टमर का नाम, जिस कस्टमर को आपने जो है वो क्रेडिट पे सेल्स की, यहाँ पे हमसे उसी का ही नाम, मतलब उसी की एंट्री पास करते हैं जो कि क्रेडिट कस्टमर हो। ठीक है, जिससे कैश आ गया तो उसका तो नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, मतलब उसका आप नाम क्यों लिखोगे अगर आपको कैश मिल गया। यहाँ पे हम नाम इसीलिए ही लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें किन किन बंदों से किस किस वक्त वसूली करनी है। ठीक है, वसूली करनी है यानी कि पैसे लेने, किस किस बंदे का हमारे पास यहाँ पे अकाउंट रिसीवल खुला हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी एक सब्सिडियरी लेजर बनता है। सब्सिडियरी लेजर में आप जो है वो डिफरेंट अकाउंट रिसीवर्स को डिफरेंट नामों के साथ सेव करते हो। ठीक है, और एक जर्नल होता है। जर्नल में आपका सिर्फ अकाउंट रिसीवर आता है, जो कि जो डिफरेंट नामों के साथ जो अपने अकाउंट रिसीवर सेव किया उनका सम होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हैं कि जो अमाउंट मतलब जिन बंदों से कितने कितने रुपए की वसूली करनी है आपने। ठीक है, वसूली करनी यानी कि लेना है, पैसे लेना है आपने। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जर्नल भी बनाना है और अकाउंट रिसीवर्स और सेल्स का ट्री अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी अप्रैल 5 की एंट्री से। तो लिखा हुआ है कि सोल्ड वन कंप्यूटर सिस्टम ऑन अकाउंट टू एपेक्स स्टोर्स फॉर रुपीज 24,000 की हमने एक कंप्यूटर सिस्टम सेल किया और अकाउंट पे किया, यानी कि क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, ऑन अकाउंट पे किया मतलब कि क्रेडिट सेल्स की हमने। ठीक है, क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है कि हमने ये अकाउंट रिसीवर्स पे सेल किया, यानी कि उनका जो अपने पास एक अकाउंट रिसीवल का खाता खोल लिया और हमने मतलब डेट तारीख सेट कर ली कि हमने इस तारीख को इस बंदे से इतने अमाउंट की वसूली करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हम तारीख लिखते हैं वो वसूली करने की तारीख नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे वो तारीख लिखते हैं कि जिस तारीख पे
हमने चीज़ें सेल आउट की क्रेडिट पे, ठीक है, वो तारीख आएगी। ये वसूली वाली तारीख आप यहाँ पे मतलब कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये ऐसा नहीं कि मैं जो है यहाँ पे वसूली की तारीख मतलब मैं बार बार जो है वो वसूली की बात कर रहा हूँ तो आप जो है वसूली की तारीख समझ बैठो, तो मतलब ऐसा मत करना, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने जो इसको क्लैरिफाई कर लिया यहाँ पे। अब हम पहली एंट्री पास करते हैं कि हमने कंप्यूटर सोल्ड किया, सेल्स हुई, क्रेडिट सेल्स हुई, ठीक है, कितने का 24,000 का, और किसको किया, एपेक्स स्टोर किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे। डेट कौन सी थी हमारे पास, अप्रैल 5, ठीक है। इनवॉइस नंबर देखते हैं कि हमारे पास इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ तो हम इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। कस्टमर का नाम लिखेंगे, कस्टमर का नाम किसको सेल किया हमने, एपेक्स स्टोर को किया, ठीक है। तो एपेक्स स्टोर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एपेक्स स्टोर यहाँ पे लिख लिया। अब कितने का सेल किया है, ठीक है। ये पीआर क्या होता है, पोस्ट रेफरेंसेस। यहाँ पे आप ऐसे बस टिक टिक लगाते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टैली कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए पोस्ट रेफरेंस जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ टिक लगाते हो। तो यहाँ कितने अमाउंट की है, 24,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24,000। अब हम नेक्स्ट हमारी एंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 9 की है, लिखा हुआ है कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर यूज्ड इन ऑफिस, ठीक है, जो कि ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया गया मतलब किया जा रहा था, टू बशीर ऑन क्रेडिट, ठीक है। बशीर को हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया फॉर ₹14,000। अब देखो हमारी जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ उसी चीज़ों से ही क्रिएट होती हैं जो कि हमारी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। यानी कि एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या करता है कि वो इन्वेंट्री खरीदता है, फिर उस इन्वेंट्री को आगे सोल्ड आउट करता है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आप रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो वही आपकी सेल्स में काउंट होगा, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें जो आपने कहा कि भाई मैं ऑफिस यूज़ के लिए खरीद रहा हूँ और फिर आपने सोचा कि भाई मैं इसको सेल आउट कर देता हूँ बाद में, ठीक है, तो वो आपकी सेल्स नहीं होगी, ठीक है। वो क्या होगा कि आपके यहाँ से फर्नीचर चला गया, ठीक है, और आपके यहाँ से जो फर्नीचर गया है वो आपकी एज अ सेल्स नहीं हुई, यानी कि सेल्स रेवेन्यू काउंट नहीं होगा। वो बस ये होगा कि आपका जो फर्नीचर था वो कन्वर्ट हो गया अकाउंट रिसीवेबल्स में, क्योंकि आपने यहाँ पे क्रेडिट पे फर्नीचर सोल्ड आउट कर दिया, कितने का, 14,000 का, ठीक है। तो इसकी कोई सेल्स जर्नल में कोई एंट्री नहीं बनेगी, बल्कि इसकी जर्नल में आप चाहें तो एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो जर्नल गिवन है, यहाँ पे हम सिर्फ हमारे जो मतलब समूह के जो अकाउंट रिसीवेबल्स आएंगे उसी हम उसकी एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। हम इस एंट्री को जो है अभी के लिए फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, बट यू कैन पास दिस एंट्री, ठीक है। ये एंट्री किस तरीके से पास होगी कि फर्नीचर एज एसेट जब भी हमारे यहाँ से जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कि फर्नीचर एसेट है, एसेट जब भी कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर जो आपका 14,000 से क्रेडिट हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल्स 14,000 से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री बन सकती है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी एंट्री है अप्रैल 14 की, सोल्ड, ठीक है, सोल्ड अ टाइपराइटर, दिस इज सोल्ड अ टाइपराइटर टू शाजेद एसोसिएशंस, या शाजेद एसोसिएशन को हमने टाइपराइटर सोल्ड किया, कितने का, 13,000 का, ठीक है। और किस पे किया, ऑन अकाउंट पे, यानी कि क्रेडिट सेल्स की। और टाइपराइटर का किसे पता चला कि ये हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी सकीना मेरियन कॉरपोरेशन है वो इन इक्विपमेंट्स में डील करती है जो कि टाइपराइटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और कैलकुलेटिंग मशीन्स हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसी इक्विपमेंट्स जो कि टाइपराइटर्स हो, कंप्यूटर्स हो या कैलकुलेटिंग मशीन्स हो, ये इनकी इन्वेंट्री है, यानी कि लोग खरीदते हैं ताकि उसको रीसेल कर सकें, ठीक है। फर्नीचर जो है कोई, और इसमें लिखा भी हुआ है कि यूज्ड इन ऑफिस, ठीक है, ऑन ऑफिस, यानी कि अपनी ऑफिस के लिए खरीदा था। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी ऑफिस के लिए खरीदते हो, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते हो, बिजनेस यूज़ के लिए खरीदते हो, तो वो आपकी सेल्स में नहीं जाता। सेल्स में आप वही चीज़ें होती हैं जो कि आप सिर्फ इस मकसद से खरीदते हो ताकि आप उसको रीसेल कर सको, ठीक है। रीसेल पर्पसेस के लिए आप जो है वो कोई इन्वेंट्री या कोई चीज़ परचेस करते हो, वही से आपकी सेल्स में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सेल्स नहीं होंगी और बाकियों की जो है वो जर्नल एंट्री पास होगी। अब यहाँ पे जो टाइपराइटर है, दिस इज योर इन्वेंट्री, यानी कि आपने इसको रीसेल पर्पस के लिए खरीदा हुआ है। सो टू शाजेद एसोसिएशन कितने की, 30,000 की, और क्रेडिट पे की है, तो इसका मतलब कि आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। अगर ये कैश पे होता तो हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि कैश की पेमेंट आ गई, अब हम नाम इसका लिखकर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, ठीक है। तो जब आप कैश में एंट्री पास होती तो ये लॉजिकल नहीं होता है कि आप जो उस बंदे का भी नाम लिखो जिसने आपको कैश की पेमेंट कर दी है, ठीक है। हम यूजुअली उसी बंदे का नाम लिखते हैं जिससे हमने वसूली करनी होती है। तो अब हम यहाँ पे इसकी एक एंट्री पास कर लेते हैं,
ठीक है। अप्रैल 4 की एंट्री है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेट लिखेंगे अप्रैल 4, ठीक है। और किसके नाम हमने, ये क्या नाम था हमारे कस्टमर का, हमारे कस्टमर का नाम है शाजेद एसोसिएशन, ठीक है, शाजेद एसोसिएशन। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कितनी थी। तो अमाउंट थी हमारी 13,000, ठीक है। तो 13,000 में हम इसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि शाजेद एसोसिएशन से हमने 13,000 की वसूली करनी है और अपेक्स स्टोर से हमें 24,000 की वसूली करनी है, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट एंट्री पे पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी अप्रैल 21 की, लिखा होगा सोल्ड प्रिंटर टू रमजान एंड कॉर्पोरेशन फॉर कैश ₹7,000। कैश पे क्या है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, हमें इस एंट्री को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमसे वही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्रेडिट पे हुई हो, क्योंकि हम उस बंदे का नाम तो अपने पास नहीं रिकॉर्ड करेंगे जो हमने जिसने जो फुली सेटलमेंट कर लिया, कैश दे के वो चला गया, तो हम उसका नाम हरू लिख कर क्या करेंगे, ठीक है। या उसका अकाउंट रिसीबल ही नहीं खुलेगा। हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे होते हैं कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जिनका हमने अकाउंट रिसीबल खोला हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर इसने कैश पे अगर पेमेंट कर दी है तो हम जो है वो यहाँ पे कोई भी अकाउंट रिसीबल नहीं खोलेंगे और कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अप्रैल 23, जो कि आखिरी एंट्री है। उसमें लिखा हुआ कि सोल्ड टैली कैलकुलेटर होगा या टैली कैलकुलेटर, 10 कैलकुलेटर, दिस इज 10, ठीक है। 10 कैलकुलेटर्स ₹1,200 ईच, यानी कि एक कैलकुलेटर जो है वो 1,200 रुपये का बना, मतलब सेल हुआ, ठीक है। और ऐसे हमने 10 सेल किए, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 1,200 से तो कितना हो जाएगा, ये 12,000, ऑल राइट, 12,000 हो जाएगा। अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1,200 से तो ये 12,000 हो जाएगा, ठीक है। हसनैन इंडस्ट्रीज ऑन अकाउंट, और ये हमने क्रेडिट पे किया है, तो दैट्स मीन कि हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अच्छा, वैसे ये जनरल बनाना रिक्वायरमेंट में भी नहीं था, तो जिसकी वजह से हमने नहीं बनाया, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बना के दिखा दिया था जनरल गिरा, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ रिक्वायरमेंट में ना हो वो आप चीज़ हड़बड़ू ना बनाए, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अनटिल अनलेस कि वो आपका जो है काम आसान कर दिए दूसरा जो कि रिक्वायरमेंट में है, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। किससे, अच्छा, कौन सी अमाउंट से पास होगी, 12,000 से पास होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे तारीख रिकॉर्ड करेंगे। तारीख कौन सी है, ये अप्रैल, क्या तारीख की है, अप्रैल 23, तो ये हम लिख लेते हैं अप्रैल 23, ठीक है। कौन सी, हसनैन इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये लिख लिया हमने हसनैन इंडस्ट्री, और क्या रकम क्या थी, 12,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो हमारी तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली हैं, ठीक है। हम जनरल में कौन सी एंट्री बनाएंगे, हम जनरल में सिंपल अकाउंट रिसीबल की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीबल्स को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे, क्योंकि अकाउंट रिसीबल जो है वो एज एसेट जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट, मतलब डेबिट होता है, ठीक है। एसेट जब भी बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो ना, डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे आपको थोड़ी जो है वो याद रखने पड़ेंगे। अब हम इन सब का सम करेंगे, ठीक है। तो इन सब का सम कितना होगा, 24,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 49,000, यानी कि अकाउंट रिसीबल जो आपके खुलेंगे वो 49,000 के खुलेंगे, ठीक है। तो ये आ गए आपके 49,000 के अकाउंट रिसीबल्स, टोटल अकाउंट रिसीबल्स आपके 49,000 के हैं, ठीक है। जिसमें से आपने जो है वो, मतलब टोटल वसूली जो आपने करनी है, यानी पैसे लेने हैं वो 49,000 लेने, जिसमें से आपने एपेक्स स्टोर से 24,000 लेने, शाजेद एसोसिएशन से 13,000 लेने, और हसनैन इंडस्ट्री से 12,000 लेने, ठीक है। और ये आपके ये पैसे कैसे जनरेट हुए, अकाउंट रिसीबल कैसे जनरेट किया, आपने सेल्स की, ठीक है। कितने की 49,000 की, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। अब हम अकाउंट रिसीबल का टी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। टी अकाउंट में क्या होता है कि ये डेबिट साइड की साइड होती है और ये क्रेडिट की साइड होती है, और यहाँ पे आप जो तमाम डेबिट की जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो आप यहाँ पे लिखते हो, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। फिर इसका ये दोनों आपस में बैलेंस होना चाहिए, और फिर आप जो अगर जो भी चीज़, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा होता है इन दोनों के बराबर, वो डिफरेंस जो आप इसको कैरेट फॉरवर्ड करके लिख लेते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अकाउंट रिसीबल्स का देखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट रिसीबल जो है यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको जो है डेबिट साइड पे लिखेंगे 49,000 से, ठीक है। क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल एंट्री है, तो क्रेडिट साइड पे आप जो है उसको कैरेट फॉरवर्ड कर दोगे 49,000 से, ठीक है। और ये दोनों जो है वो
बैलेंस हो जाएंगे 49,000 से, ठीक है। इसको यहाँ पे भी बैलेंस कर लेते हैं 49,000 से। और सेल्स के साथ भी इसी करेंगे। सेल्स को अगर यहाँ पे आप देखो तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है और कितने से 49,000 से, ठीक है। तो सेल्स को यहाँ पे हमने 49,000 से रिकॉर्ड किया। यहाँ पे कुछ भी नहीं, जीरो है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट फॉरवर्ड कर दिए कितने 49,000, ताकि ये जो आपस में बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ये बैलेंस हो जाएगा 49,000, ठीक है, और ये 49,000। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।